हेलो दोस्तों। सेलेक्ट एग्ज़ाम स्टडी के इस नए वीडियो में आप सभी का आज बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हमारे भारत देश का भौगोलिक फैलाव और भौगोलिक इतिहास देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने आपके लिए यहाँ पर 19 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को सेलेक्ट करके रखा है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में इन पॉइंट्स को पूछा भी जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सेलेक्ट एग्ज़ाम स्टडी को और पास में बने बेल आइकन को दबाकर ऑल को सेलेक्ट करें ताकि आपको मिले हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। सबसे पहला पॉइंट है, भारत के मानक समय के लिए चुना गया स्थान इलाहाबाद, जिसे कि अब आप और हम सब प्रयागराज के नाम से जानते हैं, से लिया गया है। आप ये मान सकते हैं दोस्तों, जो हमारे पूरे देश के अंदर जो टाइम चलता है वो यहाँ पर इलाहाबाद, जिसे अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, तो वहाँ का जो टाइम है वो हमारे पूरे भारत देश का मानक समय है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हमारे भारत देश के अंदर कुल राज्यों की संख्या 28 है और हमारे भारत देश के अंदर कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 है। भारत में कुल 640 जिले हैं और भारत के अंदर लगभग गांवों की संख्या 6.40 लाख, मतलब 6,40,000 लगभग आप इसे मान सकते हैं। अब हमारे भारत देश का देशांतरीय विस्तार, मतलब लॉन्जिट्यूड, कितने से कितने के बीच में हमारा भारत देश फैला हुआ है? 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर लॉन्जिट्यूड के बीच में हमारे भारत देश का फैलाव है। भारत का अक्षांशीय विस्तार, मतलब कितने से कितने लैटिट्यूड के बीच में हमारा भारत देश फैला हुआ है? 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश के बीच हमारा भारत फैला हुआ है। भारत का पूर्व से पश्चिम की तरफ विस्तार किलोमीटर के अंदर 2932 किलोमीटर या 2933 किलोमीटर है। दोस्तों, यहाँ पर ये दो अलग अलग मान आते हैं, पर आप इसे ऐसे मान सकते हैं कि आप इन दोनों मानों को याद रखें। काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बाकायदा वहाँ पर आपको ये मान दिए जाएंगे। यहाँ पर आप एक चीज़ के लिए संतुष्ट रहें, आपको ये दोनों ऑप्शन वहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। या तो वहाँ पर 2932 किलोमीटर होगा या वहाँ पर 2933 किलोमीटर होगा। तो आपको वहाँ पर से एक पॉइंट ये सेलेक्ट कर लेना है। भारत का उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तार किलोमीटर में 3214 किलोमीटर है। दोस्तों, भारत का दक्षिण छोर से भूमध्य रेखा की जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के दक्षिणी छोर से भूमध्य रेखा की दूरी कितने किलोमीटर है? तो 876 किलोमीटर है। भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित स्थान कौन सा है? कन्याकुमारी। आपने कई बार ये सुन रखा होगा दोस्तों, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मतलब हमारे देश का जो सबसे टॉप में जो हिस्सा है उसे तो आप और हम जम्मू कश्मीर के नाम से जानते हैं, और जो लास्ट में जो बॉटम में आता है वो है कन्याकुमारी। भारत के दक्षिण छोर के निकट बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर हैं। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत का विश्व के पास के क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा है। आप ये मान सकते हैं कि पूरे विश्व में जितनी भी ज़मीन है वो अलग अलग देशों के पास में है। उस टोटल जो ज़मीन का 2.4% हिस्सा हमारे भारत देश के पास में है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। मतलब आप ये मान सकते हैं कि जितने भी जो बड़े बड़े देश हैं, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत देश पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर आता है कि 7वें नंबर सबसे बड़ा देश हमारा भारत देश है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा उपस्थित है और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा उपस्थित है। मैं रेड क्लिफ रेखा और मैकमोहन रेखा को मेरे आने वाले वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन ज़रूर करूंगा। दोस्तों, भारत पूर्ण रूप से विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। अब तक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये है
कि भारत पूर्ण रूप से विषुवत रेखा की किस दिशा के अंदर उपस्थित है, तो उत्तर दिशा के अंदर भारत विषुवत रेखा के स्थित है। तो दोस्तों ये थे भारत के भूगोलिक फैलाव और भूगोलिक इतिहास से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर से आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।